नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय संस्कृत को पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको जो आपके सिलेबस में टॉपिक है शिक्षण का वो कराएंगे, और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो वीडियो में आपको कराया जाए वो आप वीडियो देखते ही देखते आपको याद हो जाए, और सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कवर किया जाए ये भी हम ध्यान में रखते हैं सिलेबस के अनुसार। और आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुसार हम नोट्स बनाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कहने के लिए अपने दोस्तों को कहें सब्सक्राइब कराएं चैनल को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे जब भी वीडियो डाली जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो हम सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार यानी सप्ताह में 4 दिन वीडियो आती हैं शाम 8 बजे। तो वीडियो को लाइव ज़रूर देखा करें, और वीडियो बेशक आपको कम मिलें, लेकिन हमारा मकसद ये है कम वीडियो में आपका सिलेबस कंप्लीट कराना। देखते हैं दोस्तों शिक्षण। इस वीडियो में हम आपको शिक्षण से जो शिक्षण का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कराएंगे। देखते हैं दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री। जो आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री से, तो ये टॉपिक देखते हैं। या फिर आपसे पूछ सकता है शिक्षण अधिगम साधन, तो दोनों का मतलब एक ही है। देखते हैं दोस्तों, वह सामग्री जिससे वह सामग्री जिससे शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाया जाता है उसे शिक्षण अधिगम सामग्री या फिर शिक्षण अधिगम साधन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं या फिर पूछा जाए शिक्षण अधिगम साधन किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं ये डेफिनेशन कि वह सामग्री जिससे शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाया जाता है उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं, या फिर वह साधन जिससे शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाया जाता है उसे शिक्षण अधिगम साधन कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो 3 प्रकार की होती है, या फिर हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम साधन। तो शिक्षण अधिगम साधन 3 होते हैं, एक को दृश्य साधन, एक श्रव्य साधन, और तीसरा दृश्य और श्रव्य साधन। या फिर हम कह सकते हैं दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री। हम इसलिए आपको समझा रहे हैं कि सामग्री की जगह वो साधन भी पूछ सकता है, तो उसका मतलब यही है। तो इस प्रकार आपने देखा। देखते हैं दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। ये वो सामग्री हैं जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं जिसको। शिक्षण अधिगम सामग्री जो आपकी टीचिंग होगी उसमें आप इनका यूज करेंगे, जैसे डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, और चार्ट हैं, मॉडल हैं, ये सभी आप यूज करेंगे। तो ये सभी क्या हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। जो दृश्य सामग्री है उसे देखते हैं दोस्तों।
ऐसी सामग्री जिसे देखकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाते हैं उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। यानी कि अगर आपके विषय में कोई ऐसा टॉपिक है जिसे समझने में छात्रों को कठिनाई हो रही है, तो उसे समझाने के लिए जो शिक्षक है वो दृश्य सामग्री दिखाते हैं, किसी चार्ट पर बनाकर या फिर उसका मॉडल प्रस्तुत करते हैं। जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल को क्या है, वो एक मॉडल के रूप में बनाकर लाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें या फिर ऐसे वस्तुएं जिन्हें छात्रों के सामने प्रस्तुत करना कठिन होता है, तो उनका क्या करते हैं, मॉडल छात्रों को दिखाते हैं या फिर चार्ट में बनाकर दिखाते हैं या चित्र द्वारा उन्हें दिखाते हैं। तो वो सभी क्या कहलाती हैं, दृश्य सामग्री कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे, दृश्य सामग्री ऐसी सामग्री जिसे देखकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाते हैं उसे दृश्य सामग्री कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है, जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द कार्ड, पट्टिका, ये सभी क्या हैं, दृश्य सामग्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री ऐसी सामग्री जिसे सुनकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाते हैं उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। जैसे ऑडियो क्लिप, रेडियो, टेलीफोन। कहने का मतलब ये है, अगर विषय से रिलेटिव कुछ ऑडियो छात्र को सुनाई जाए तो उससे क्या होगा, वो सुनकर जो विषय उन्हें कठिन लग रहा है या जो टॉपिक कठिन लग रहा है उसको वो समझ सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री। अब देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री जैसा कि नाम से ही पता है, दृश्य माने देखना और श्रव्य माने सुनना, जिसमें दोनों ही एक साथ प्रस्तुत की जाएं तो वो क्या होंगी, दृश्य श्रव्य सामग्री होंगी। देखते हैं दोस्तों, ऐसी सामग्री जिसे देखकर तथा सुनकर साथ ही साथ देखेंगे और उसमें आवाज़ भी आएगी, यानी सुनकर छात्र किसी विषय को सरलता से समझ जाते हैं उसे दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, वीडियो क्लिप, टेलीविज़न और कंप्यूटर। आपने देखा है टेलीविज़न में यानी टीवी में चित्र भी दिखाई देते हैं और आवाज़ भी आती है, तो वो किसके अंतर्गत आती है, दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत। एक बार इसका रिवीजन करते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। यानी कि दृश्य सामग्री जिसे देख सकते हैं, श्रव्य सामग्री जिसे सुन सकते हैं और दृश्य श्रव्य सामग्री जिसे देख व सुन दोनों एक साथ सकते हैं, यानी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों ही एक साथ होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें श्यामपट्ट जो आपके सिलेबस में दिया है, श्यामपट्ट, चार्ट या आपके पेपर में प्रश्न भी पूछे गए हैं कि किन्हीं दो दृश्य सामग्री का नाम लिखिए और उनके बारे में भी विस्तार से लिखिए। तो आप दृश्य सामग्री का नाम लिखकर उनके बारे में लिखेंगे। तो हमने आपको शॉर्ट में कुछ दृश्य सामग्री
और श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री सभी के बारे में बताएंगे। देखते हैं दोस्तों, श्यामपट्ट यह सबसे उपयोगी दृश्य सामग्री है। यह सबसे उपयोगी दृश्य सामग्री है। इसका उपयोग किसी विषय के कठिन शब्दों को लिखकर समझाने में किया जाता है। श्यामपट्ट क्या है? सबसे उपयोगी दृश्य सामग्री है, या फिर हम इसे सबसे उपयोगी दृश्य साधन भी कह सकते हैं। अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि किन्हीं दो दृश्य साधनों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं श्यामपट्ट, चार्ट। अगर पूछा जाए किन्हीं दो दृश्य सामग्री के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं श्यामपट्ट और चार्ट। कहने का मतलब एक ही है, साधन और सामग्री। तो इसका उपयोग किसी विषय के कठिन शब्दों को या कठिन जो टॉपिक है उसको समझाने में किया जाता है, यानी लिखकर इससे समझाया जाता है। इसका जो यूज है सबसे ज़्यादा, यानी इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। जो शिक्षक है वो सबसे ज़्यादा उपयोग किसी का करता है तो वो श्यामपट्ट का करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चार्ट। यह एक दृश्य सामग्री है। यह क्या है? दृश्य सामग्री है। इसकी सहायता से किसी विषय के कठिन प्रकरण को सरलता से समझाया जाता है। यानी कि कोई भी टॉपिक है उसको चार्ट के माध्यम से सरलता से समझाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मॉडल। मॉडल यह एक दृश्य सामग्री है। बड़ी बड़ी वस्तुओं तथा इमारतों को कक्षा में लाना, यानी क्लास में लाना असंभव है। अतः विषय से संबंधित मॉडल बनाकर सरलता से समझाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो बड़ी बड़ी वस्तुएं, इमारतें होती हैं, उन्हें क्लासरूम में लाना असंभव होता है। तो शिक्षक क्या करते हैं, उसका मॉडल बनाकर छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि किस वस्तु या किस इमारत के बारे में हमें बताया जा रहा है और दिखने में वह कैसी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चित्र। यह एक दृश्य सामग्री है। यह एक दृश्य सामग्री है। विषय से संबंधित महापुरुष, पशु पक्षियों, ऐतिहासिक स्थानों को चित्र के माध्यम से सरलता से समझाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शब्द कार्ड। शब्द कार्ड यह एक दृश्य सामग्री है। इससे छात्रों को शब्दों को सरलता से सिखाया जाता है। किससे? शब्द कार्ड से। तो इस प्रकार आपने ये दृश्य सामग्री के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऑडियो क्लिप। जो ऑडियो क्लिप है वो आपकी श्रव्य सामग्री है। ऑडियो क्लिप क्या है? श्रव्य सामग्री है। देखते हैं दोस्तों, ऑडियो क्लिप यह एक श्रव्य सामग्री है। इसके माध्यम से छात्र विषय से संबंधित कठिन प्रकरण को यानी टॉपिक को सुनकर सरलता से समझ जाते हैं। इसमें क्या है, छात्र सुनते हैं उस टॉपिक को तो वह सरलता से समझ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वीडियो क्लिप। वीडियो क्लिप के बारे में समझते हैं। यह दृश्य श्रव्य सामग्री है। इसके माध्यम से छात्र विषय से संबंधित कठिन प्रकरण यानी कि टॉपिक को देखकर तथा सुनकर सरलता से समझ जाते हैं। इसमें क्या होता है, चित्र भी दिखाई देते हैं और आवाज़ भी आती है। इसमें वीडियो क्लिप में, और ऑडियो क्लिप में केवल आवाज़ सुनाई देती है। तो इस प्रकार आपने देखा
अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाषा कौशल। क्या देखते हैं दोस्तों? भाषा कौशल, या आपके पेपर में पूछा जा सकता है शिक्षण कौशल, तब भी बात एक ही है। या भाषा शिक्षण कौशल पूछा जा सकता है, या फिर भाषा कौशल। देखते हैं दोस्तों, भाषा कौशल, जो भाषा कौशल हैं वो 4 होते हैं, और वो भी क्रम से क्या क्या होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी इसे शॉर्ट में कहते हैं सुबो, यानी सु, और बो, और प ली, यानी सुबो प ली। इस प्रकार कौन कौन से एक बार रिवाइज करते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना को श्रवण कहते हैं, सुनना को क्या कहते हैं? श्रवण। और बोलना को भाषण भी कहते हैं, और पढ़ना को क्या कहते हैं? पठन या वाचन। और लिखना को लेखन कहते हैं। तो इस प्रकार क्या हुए? श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन या वाचन कौशल, और लेखन कौशल। ये आपके 4 कौशल हुए। श्रवण कौशल शॉर्ट में समझते हैं। श्रवण कौशल में क्या होता है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना। श्रवण कौशल में क्या होता है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है? श्रवण कौशल कहलाता है। बोलकर विचार प्रकट करना भाषा कौशल कहलाता है। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ये क्या कहलाता है? वाचन या पठन कौशल। लिखकर विचार प्रकट करना ये कहलाता है आपका लेखन कौशल। हम यहाँ पर पहले हमने आपको भाषा कौशल के बारे में बताया, फिर उनको शॉर्ट में समझाया, नीचे हम विस्तार से समझाएंगे। अब यहाँ पर आपने देखा कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं। इन 4 कौशलों में से 2 ग्रहणात्मक यानी ग्रहण करने वाले कौशल हैं, और 2 आपके अभिव्यक्त करने वाले कौशल हैं। यानी ग्रहण करने वाले कौशल एक आपका श्रवण है, यानी सुनना, और एक आपका ग्रहण करने वाला कौन सा है? पढ़ना, यानी पठन और वाचन। और अभिव्यक्त करने वाले आपके 2 हैं। कौन कौन से हैं? बोलना, या जिसे कहते हैं भाषण, और लिखना जिसे कहते हैं लेखन। तो ये 2 आपके अभिव्यक्त करने वाले कौशल हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, ग्रहणात्मक कौशल, ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है ग्रहणात्मक कौशल कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनना तथा पढ़ना, या फिर हम कह सकते हैं श्रवण तथा पठन या वाचन ग्रहणात्मक कौशल हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभिव्यक्तात्मक कौशल, ऐसे कौशल जिन्हें अभिव्यक्त किया जाता है अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं। बोलना तथा लिखना, या फिर हम कह सकते हैं भाषण तथा लेखन अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। तो इस प्रकार आपने ग्रहणात्मक, अभिव्यक्तात्मक कौशल देखा, और कौशल हमने आपको बताए थे 4 होते हैं, सुबो पल, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, या फिर श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपके पेपर में पूछा भी गया है भाषा कौशल के सोपान बताइए। सोपान का मतलब होता है स्टेप, और स्टेप होते हैं वो क्रम से होते हैं। तो इसमें पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना, चौथा होता है लिखना। सबसे पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, फिर लिखेगा। तो इस प्रकार ऐसे भी आपके पेपर में दिया जा सकता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट देखते हैं भाषा कौशल, डेफिनेशन देखते हैं। भाषा कौशल, भाषा कौशल एक अभिव्यक्ति का साधन है जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना शामिल हैं। भाषा कौशल
एक अभिव्यक्ति का साधन है जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना शामिल हैं। तो देखते हैं नंबर 1, श्रवण कौशल। सुनना क्या है? श्रवण कौशल। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। भावों एवं विचारों को सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। भावों एवं विचारों को सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको सरल से सरल तरीके से कैसे पढ़ाया जाए कि आपको याद रहे। तो हम ज़्यादा लैंग्वेज चेंज नहीं करते हैं जिससे आपको दिक्कत आए। देखते हैं दोस्तों, उसी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम डेफिनेशन बनाते रहते हैं। देखते हैं दोस्तों, भाषण कौशल। भावों एवं विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करना भाषण कौशल कहलाता है। भाषा यानी भाषण कौशल में क्या है? बोलकर अभिव्यक्त करना। भावों एवं विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करना भाषण कौशल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वाचन कौशल या पठन कौशल। भावों एवं विचारों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना वाचन कौशल कहलाता है। भावों एवं विचारों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना वाचन कौशल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लेखन कौशल। भावों एवं विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। तो इस प्रकार आपने चारों कौशल के बारे में पढ़ा और उनका अर्थ भी समझा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वाचन, यानी वाचन से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। जो वाचन कौशल है वही है वाचन। तो आप देख लीजिए, आपके सिलेबस में ही है और इससे प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपको संस्कृत के 2015 से अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। यदि आपने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक कार्य नहीं करेगी। तो पहले आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद लिंक ज्वाइन करें। तो आप लिंक ज्वाइन कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। उस पर सभी विषय के जो पेपर हैं वो सभी हमने डाल दिए हैं। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, वाचन। लिखित भाषा को देखकर पढ़ना क्या कहलाता है? वाचन कहलाता है। कोई भाषा लिखी है या फिर हम बुक से जब पढ़ते हैं देखकर तो वो वाचन होता है। वाचन के प्रकार देखते हैं। वाचन के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन के दो प्रकार हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, और इन सभी से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सस्वर वाचन। सस्वर वाचन स्वर सहित पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? स्वर सहित पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। आदर्श वाचन। आदर्श वाचन की डेफिनेशन देखते हैं। जो वाचन त्रुटि रहित, जो वाचन त्रुटि रहित एवं वाचन के घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? जो वाचन त्रुटि रहित एवं वाचन के घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अनुकरण वाचन। किसी के वाचन के बाद, किसी के वाचन के बाद उसी प्रकार वाचन करना अनुकरण वाचन कहलाता है। किसी के वाचन के बाद उसी प्रकार वाचन करना
अनुकरण वाचन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मौन वाचन। मौन वाचन बिना आवाज निकाले पढ़ना, बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। तो इस प्रकार आपने जो आपके शिक्षण कौशल, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटिव जितने भी प्रश्न बन सकते हैं तो वो हमने सभी आपको कराए, और जितने भी टॉपिक आपके पेपर में पूछे गए हैं, जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं वो आप सभी हल कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस रहता है सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर पेपर, उससे हट के हम नहीं पढ़ाते हैं और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, जिससे आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सीधा सीधा आपके दिमाग में जाए और आप पेपर में वही वही लिखें। ऐसा नहीं कि एक हम टॉपिक को इतने एग्जाम्पल देकर समझा दें कि आप खुद न समझ पाएँ कि हमें लिखना क्या है, क्योंकि पेपर में समय कम होता है। क्योंकि 25 नंबर के पेपर जो होते हैं वो 1 घंटे के होते हैं और उसमें 18 प्रश्न आपको करने होते हैं। 2 घंटे के पेपर 40 प्रश्न आते हैं और उन्हें आपको 40 प्रश्न को 2 घंटे में करना होता है। और वो जो 40 प्रश्न हैं वो वही स्टूडेंट कर सकता है जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेगा और पॉइंट टू पॉइंट लिखेगा, नहीं तो आपका पेपर रह जाएगा और आपके नंबर भी कम आएंगे। और हमारी कोशिश यही रहती है आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाए, और आप जो सब्जेक्ट हम कंप्लीट कराएंगे उसके बाद आप देखना, या जितना भी सिलेबस हमने करा दिया है जैसे मैथ है, हिंदी है या संस्कृत है, जितना भी करा दिया है मोस्टली आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हें आप सॉल्व करना, आप सॉल्व कर सकते हैं उनको, क्योंकि हम आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं और जो भी सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करा रहे हैं। और उस सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं उनका अर्थ हम समझाते हैं, जिससे आप आराम से लिख सकते हैं पेपर में। थैंक यू दोस्तों। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।